किसे बुलावा तू जा सब निमटूंगा पहले भी निमटाया मैं। हाथ मत लगाइएगा मुझे। कभी हाथ लगाइएगा हाँ मरवाएंगे दादा हाथ लगाइएगा कभी वो कहिएगा। हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले हुए बुलंद। डीएम साहब को ही दे डाली माफियाओं ने धमकी। बिना अनुमति के चल रहा अवैध मिट्टी के खनन का गोरख धंधा। कहीं मिली भगत से तो नहीं चल रहा मिट्टी के खनन का कारोबार। माफियाओं के हौसले ऐसे बुलंद कि अधिकारियों का खौफ नहीं। डीएम को बुलाया किसे बुलावा तू जा सब निमटूंगा पहले भी निमटाया मैं। हरिद्वार में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको ना तो अधिकारियों का डर है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई का, क्योंकि यहाँ सब मिलीभगत का खेल है। यही वजह है कि खुलेआम खनन माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन को अंजाम देते हैं। यही नहीं, अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जाता है जिसकी कोई अनुमति तक नहीं होती। बावजूद इसके खुलेआम मिट्टी के खनन को अंजाम दिया जाता है और माफिया मीडिया को तो अपने तलवों में रखते हैं और अधिकारियों को जेब में। आप खुद ही देखिए हरिद्वार जिले में खनन माफियाओं की बदजुबानी जो डीएम तक को दे रहे हैं खुली चुनौती। हरिद्वार से आफरीन बानो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। हम ढंढेरा में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। आपको मैं कहूँगी अपने सहयोगी से दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ की कि देखिए बिना किसी परमिशन के इस खेत को इतना ज्यादा खोद लिया गया है। और जब यहाँ पर आकर TV24 की टीम ने यहाँ पर हमने आके पूछताछ करी, पूछा कि आखिर कैसे यहाँ पर आप लोग ये चला रहे हैं, तो हमें खबर नहीं करने दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, हमारे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर मिट्टी भर कर ले जाया जा रहा है बिना किसी परमिशन के। अवैध रूप से यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर जब पूछा जाता है तो यहाँ पर रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करी जाती है। वो वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। एक तो यहाँ पर अवैध रूप से यहाँ मिट्टी उठाई जा रही है, बावजूद इसके रिपोर्टर के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील के पीरपुरा गांव में मिट्टी के खनन का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। यहाँ उपजाऊ खेतों की मिट्टी का खनन करने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े ही खेतों से मिट्टी के खनन को अंजाम दिया जा रहा है। खेतों से मिट्टी का अवैध खनन कर इस मिट्टी को ईंट के भट्टों पर बेचा जा रहा है, जिसका पूरी तरह से व्यापारीकरण हो रहा है। लेकिन इसकी ना तो खेत मालिक के पास कोई अनुमति है और ना ही खेतों से मिट्टी उठाने वाले वाहनों के पास कोई मिट्टी ढुलान की अनुमति। बावजूद इसके सड़कों पर खुलेआम मिट्टी का अवैध खनन से भरे वाहन सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन ना तो इनको प्रशासन का खौफ है और ना ही पुलिस का। जाहिर है कि सबकी आंखें यदि बंद हैं तो उन पर आखिर किस चीज की पट्टी पड़ी हुई है। वहीं जब इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका जवाब सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में खनन माफियाओं का कितना खौफ है कि अधिकारी भी उनके इन कारनामों से मुंह फेर लेते हैं और कार्रवाई करना तो दूर, सिर्फ मिलीभगत के खेल में अपने दायित्वों का निर्वहन कर लेते हैं। परमिशन यहाँ बिना परमिशन के ये लोग मिट्टी उठा रहे थे। सूचना मिलने पे एक बार आके मैंने पूछा, बहुत शराफत से पूछा, हो सकता है कभी कभी सूचना गलत भी हो जाती है। और मैं पीटीसी जैसे करने लगी वैसे ये लोग चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। यहाँ पे काफी कंप्लेंट्स आ रही है। यहाँ पे तकरीबन आगे पता चला कि 100-150 बिना परमिशन के चल रहे। पहले तो सर आप ये बताओ कि 100-150 लोग ये काम कर रहे हैं और आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एक्चुअल हम तो जाते हैं जब ज्वाइंट साहब का आदेश होता है, हम लोग तभी जाते हैं। फिर ये ऐसा ना ये भट्टे में डालते हैं, क्या करते हैं, और भट्टे वाले वो बात कई बार वो विवाद खड़ा कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही, वो आपकी बात सही है। साथ भी हुई थी। हाँ तो मैंने तो तब से ज्वाइंट साहब को कह दिया, सर हमारे साथ या तो पुलिस हमारी बात हम तो जाएंगे। खनन अधिकारी से बात हो गई है मेरी, तो मैं बात कर लेता हूँ, जैसे वो आएंगे ना हाँ। तब मैं भी कोशिश करता हूँ साथ। तो आप उनके साथ आएंगे, ऐसे नहीं आ सकते आप। वो तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ विवाद चल रहा है ना एक सड़क का, यहाँ पे भी पूरी टीम आ रखी कोटवाल में। यहाँ फिलहाल नापाई करने WD के जेई वगैरह जेसीबी लेकर नापाई करने के लिए तो किसी को भेज देते आप। मैं कह रही हूँ ये बिना परमिशन के यहाँ से इन लोगों ने इतना खोद लिया है। विजुअल्स आपको भेज देती हूँ, लोकेशन आपको भेज देती हूँ। लंढोरा संजय राजपूत है आदेश जी, मैं 2 लोगों को भेज रहा हूँ। आप भेज दीजिए, लोकेशन पिन कर रही हूँ जी। मैं आफरीन बात कर रही हूँ, TV24 से पत्रकार। जब आपको बोल दिया है, जब आपको पटवारी जी ने बोल दिया तो क्यों नहीं आ रहे हैं आप?
अरे संजय चौहान बोल रहा हूँ, पटवारी लंडोरे का। वहाँ ये पता कर रहे हैं कि ये किस खेत में आ रहा है, फिर उसका नक्शा चाहिए ना, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। तहसील रुड़की है, ठीक है। जो मैंने आपको लोकेशन भेजी है वो पता बाद में भी हो जाएगा। कम से कम आप लोग यहाँ पर आके नपाई तो करिए। हाँ वो कर रहे हैं, वो उसको पटवारी बुलवा रहे हैं वहाँ के, ठीक है। तो आप नहीं आ रहे हैं फिर? हम भी आ रहे हैं साथ में। तो कितनी देर में आएंगे? मैं वेट कर रही हूँ आपका। हाँ मैं अभी कर रहे हैं, अभी पता कर रहे हैं, अभी डाल दिया है मैसेज में। डाल तो दिया है, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए। इतनी देर तो ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ चले जा चुके हैं यहाँ से। चलो मैं आ रहा हूँ। बताइए, कम से कम आप अगर नपाई करने के लिए भी आप लोग ना पहुंचे तो फिर बेकार है सर, मुझे नहीं लगता। नहीं आ रहे हैं हम यहाँ। ट्रैक्टर जा चुके हैं यहाँ से, आपको पता है एक ट्रैक्टर भी यहाँ पे नहीं है। कम से कम मौके पे आप लोग टाइम से पहुंच जाइए तो कम से कम ट्रैक्टर तो मिलेंगे आपको यहाँ खड़े हुए। ठीक है, ओके आ रहे हैं। यही नहीं, सूचना मिलने पर जब इसकी कवरेज करने टीम पहुंचती है तो खनन माफियाओं ने खुली चुनौती देते हुए अधिकारियों तक को ही नहीं बख्शा और चेतावनी दे डाली कि डीएम हरिद्वार तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाहिर है कि माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों की कार्रवाई का कोई खौफ नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिली भगत का खेल है। आपके पिताजी ने क्या क्या कह दिया? हाथ तक उठा लिया मेरे पास, हाथ उठाने के लिए ऐसे करा उसके ऊपर। अरे वो उसे नहीं कह रहे थे, हाथ करके बात कर रहे थे वे। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड में है, मैं बक्सन में नहीं बोल रही। तू बुला ला, किसे बुलावा? जा बुला ला, डीएम को बुला ला, किसे बुलावा तू? जा, सब निमटूंगा, पहले भी निमटा लिया मैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हरिद्वार में खनन माफियाओं ने प्रशासन की कार्यशैली को खुली चुनौती दी हो। बावजूद इसके अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली से ही माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। देखने वाली बात तो ये है कि माफियाओं की खुली चुनौती पर बेबस हरिद्वार प्रशासन के अधिकारी कितनी सजगता दिखाते हैं, या फिर मिली भगत के खेल में सिर्फ लीपापोती कर ही पूरे मामले को दबा दिया जाता है। आफरीन बानो, हरिद्वार।